अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला और आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट्स एंड टेस्ट प्रिपरेशन एक्सप्रेस। और ये है वो प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती हैं ताज़ा तरीन नौकरियों की अपडेट्स, टेस्ट की तैयारी और ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, वो भी मुकम्मल रहनुमाई के साथ। वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स एंड टेस्ट प्रिपरेशन एक्सप्रेस। आज मैं जिस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो प्रोवाइड कर रहा है PAA यानी पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, जिसके लिए हमारे पास जो है जो पोजीशन अवेलेबल है वो बर्ड शूटर या कंट्रोलर के लिए अवेलेबल है, जिसकी 50 सीटें मौजूद हैं। अब बर्ड के शूटर या बर्ड कंट्रोलर कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जहाँ से जहाज़ टेक ऑफ करता है या जो है लैंड करता है, उस जगह पर, उस ग्राउंड के ऊपर जो परिंदे होते हैं वो जहाज़ से टकराने के बाद इंजन में या दूसरी जगह पर टकराने से जो है एक्सीडेंट्स का या हादसों का सबब बनते हैं। तो ऐसे परिंदों को शूट करना है और उनके जो भी क्राउड होता है परिंदों का, उनको कंट्रोल करने के लिए शूटर्स को हायर किया जाता है, जिसकी 50 वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। और इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिक एजुकेशन रखी गई है सेकंड डिवीज़न के साथ। आपके सेकंड डिवीज़न के साथ एटलीस्ट मैट्रिक की एजुकेशन होनी चाहिए। उसके साथ आपके पास वैलिड आर्म लाइसेंस विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ आर्म्स हैंडलिंग, कम अज़ कम आपके पास 3 साल का जो हथियार हैं डिफरेंट उनको संभालने का एक्सपीरियंस हो, और आपके पास वैलिड जो है लाइसेंस होना चाहिए हथियारों का। रिटायर्ड आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनस जो है वेल कन्जर्वेंट इन यूज़ ऑफ स्मॉल गन्स, जो भी अगर रिटायर्ड आर्मी के पर्सन हों या आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन हों, उनको छोटी गन्स जो हैं जैसे पिस्टल है या दूसरे जो कोई और शॉर्ट गन्स हैं, छोटी जो गन्स हैं उनको संभालने का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके लिए कोटा और पे स्केल की अगर बात करें तो मेरिट पर इसकी जो है 4 सीटें हैं, बलूचिस्तान के लिए 3, KPK के लिए 6 सीटें, पंजाब के लिए 25, सिंध रूरल के लिए 6, सिंध अर्बन के लिए 3, एक्स फाटा के लिए 1 सीट, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 सीट और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी 1 सीट मौजूद है। जिसमें पे स्केल की अगर हम बात करें तो जो बेसिक सैलरी होगी वो 13,160 है और 1320 के अंडर में टोटल सैलरी आपकी 39,560 हो जाएगी। द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम विल बी एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर कोई ज़्यादा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम होगी तो वो भी एप्लीकेबल हो जाएगी, उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। एज लिमिट्स की बात करें तो मिनिमम मैक्सिमम एज जो है 28 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन एज पर फेडरल गवर्नमेंट रूल्स शैल बी एप्लीकेबल। तो 28 में अगर 5 साल की फेडरल गवर्नमेंट जो आपको एज रिलैक्सेशन देती है उसको काउंट कर लें तो 28 जमा 5 आपके 33 साल की एज रिलैक्सेशन के साथ आपकी एज फाइनल हो गई 33 साल। 18 साल कम अज़ कम एज ली जाती है और 28 साल इसमें दे दी गई है। 5 साल की रिलैक्सेशन के साथ 18 से 33 साल तक के लोग इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन www.paa.gov.pk/ विदिन 15 डेज आफ्टर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के बाद 15 दिन के अंदर आप लोग जो भी अप्लाई करना चाहें इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करें। कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर CV विथ फोटोग्राफ। आपकी जो CV आपने अपलोड करनी है उसके ऊपर आपकी तस्वीर लाजमी होनी चाहिए। PDF copies of required certificates, degrees and CNSA while applying for the job। जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो PDF बना के आपने अपलोड करने हैं, ताकि उसके अंदर जो भी आपके सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हों, मैट्रिक के ही होंगे, मैट्रिक का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है या मैट्रिक की मार्कशीट रिक्वायर्ड है या जो दूसरे अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, डोमिसाइल PRC वगैरह, ताकि आपको कोटा को साबित कर सकें। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने 1 by 1 तमाम तर PDF में कन्वर्ट करने के बाद अपलोड करने हैं जब आप अप्लाई कर रहे हों तो। In case a candidate does not upload the above documents with the online application form, his her application will be rejected। अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड आप नहीं करते ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तो आपकी एप्लीकेशन, चाहे आप हिज हर यानी कि लड़का और लड़की दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। All the interested candidates must read the terms of reference available on the website before applying on the post। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो भी हैं वो आपने लाजमी पढ़ने हैं, जो कि वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे TOR के नाम से। द एप्लीकेंट मस्ट बी मेडिकली फ़िट। मेडिकली आपने फ़िट होना है, नज़र आपकी 6/6 कंप्लीट होनी चाहिए, वज़न आपका जो है इसमें BMI के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जो भी आपकी दूसरी अदर थिंग्स हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल फंक्शनल हो
और आप में किस्म किस्म की भी माजूरी नहीं होनी चाहिए। अथॉरिटी रिजर्व द राइट आर्म्ड इंक्रीज अमेंड इंक्रीज डिक्रीज एबॉलिश ऑल और एनी ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न या जस्टिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अथॉरिटी को यह हक हासिल है कि वो इन सीटों की तादाद में जो तब्दीली अमेंड यानी तब्दीली कर सकती है, इंक्रीज़ यानी 50 से बढ़ा भी सकती है, डिक्रीज़ यानी 50 से कम भी कर सकती है, अबॉलिश यानी 50 की 50 सीटें ख़त्म भी कर सकती है, और एनी पोजीशन एडवर्टाइजमेंट कोई भी यानी कि इसमें से ख़त्म कर सकती है। सारा कुछ तमाम हकूक़ जो है अथॉरिटी को हासिल हैं विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न या जस्टिफिकेशन। कोई भी सफाई या वजह बताए बगैर वो ये सब कुछ कर सकते हैं। ये तमाम तरह हकूक़ जो है अथॉरिटी के पास महफूज हैं। एडिशनल डायरेक्टर HR हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, टर्मिनल नंबर 1 जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, और इनका जो फ़ोन नंबर है 02199072067 है, ताकि आप किसी भी किस्म की भी जो अपनी इसमें करना चाहें क्यूरी लेना चाहें वो आप इनसे ले सकें। अगर इसकी दूसरी बात कर लें हम, ये सेम है, और ये इसकी जो हैं टर्म्स एंड रेफरेंस जो हमने TOR पढ़ा था। टर्म्स और रेफरेंस की बात करें, कैंडिडेट्स नॉट फुलफिलिंग द अबव रिक्वायरमेंट्स और सबमिटेड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आप लोग इस रिक्वायरमेंट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कम उतरते हैं या आप अपने फॉर्म के साथ सही से इनकम्प्लीट फॉर्म भरते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर एंड कोयटा, फॉर विच सेपरेट नोटिस विल बी इशूड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अच्छा, फॉर सपोज ऐसे होता है कि कैंडिडेट्स कम अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कराची वालों को लाहौर बुलाया जा सकता है या लाहौर वालों को इस्लामाबाद के लिए कहा जा सकता है कि भाई आप इस्लामाबाद आ जाएं, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट्स कम हैं। तो इस वजह से हमने कराची या लाहौर या कोई भी सेंटर जिसके ऊपर कैंडिडेट्स कम हैं उसको हमने कैंसिल कर दिया है, और अदर जो हमने तमाम तरह जो कैंडिडेट्स थे उनको किसी और एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया है। तो क्योंकि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में एयरपोर्ट्स हैं तमाम तर सिटीज़ में, तो इसलिए एयरपोर्ट्स का ही कोई ना कोई जो है एरिया होगा जिसमें आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो इन तमाम सेंटर्स पर जो है टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर जो है कैंडिडेट्स कम होंगे तो किसी भी जो है सिटी के कैंडिडेट्स को किसी और एयरपोर्ट पर अलग से जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा, और उसके लिए अलग से आपका नोटिस इशू हो जाएगा कि जो भी फॉर सपोज कराची जिन जिन लोगों ने जो है अप्लाई किया था वो तमाम लोग लाहौर आ जाएं, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट्स कम हैं फॉर सपोज। ठीक है, अगर कैंडिडेट ज़्यादा हैं कराची के तो कराची का टेस्ट ओके हो गया। अब लाहौर में कैंडिडेट कम है तो फॉर सपोज लाहौर वालों को कह दें कि आप इस्लामाबाद आ जाएं, और उसके लिए वो लेटर इशू कर देंगे कि लाहौर वाले तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना टेस्ट और इंटरव्यू सेंटर लाहौर रखा है वो तमाम तरह इस्लामाबाद आ जाएं। तो इस तरह के जो भी होंगे वो आपको लेटर को देखना पड़ेगा। अगर जो है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, ये तमाम तरह डिपेंड करता है कैंडिडेट्स के नंबर्स पर कि कैंडिडेट्स कितने हैं। अगर ज़्यादा होंगे तो आपका सेंटर बन जाएगा, अगर कम होंगे तो आपका सेंटर जो है किसी और एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, और उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन के लिए सेपरेट नोटिस मिल जाएगा जो आपको देखना पड़ेगा। द कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू हैव to produce original documents for necessary verification while appearing for the interview। जब कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो वो अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं ताकि जो ज़रूरी वेरिफिकेशन है उसको मुकम्मल किया जा सके इंटरव्यू के वक्त। कोई TADA इंटरव्यू या टेस्ट के लिए नहीं दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट्स विल बी सब्जेक्ट टू PAA मेडिकल स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मेडिकल फ़िटनेस का एक स्टैंडर्ड होता है, उसके मुताबिक अगर आपकी मेडिकल फ़िटनेस होगी तो आपको हायर किया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व एनीवेयर इन पाकिस्तान एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी। जो भी कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे वो पाकिस्तान के किसी भी एरिया में यानी कि पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर उनको रखा जा सकता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। जब भी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को जिस भी एयरपोर्ट पर रिक्वायर्ड होगी उसको वहाँ पर भेजा जाएगा और उनको जाना पड़ेगा, यानी कि लड़का और लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की किसी भी एयरपोर्ट पर अगर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को ज़रूरत पड़ेगी तो आपको भेजा जाएगा और आपने जाना है। गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉइज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़ कॉरपोरेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट NOC फ्रॉम करंट एम्प्लॉय बिफोर इंटरव्यू। तो जो भी आपके फ़िलहाल अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या किसी और डिपार्टमेंट में जॉब ऑलरेडी कर रहा है या कर रही हैं, तो अगर वो अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो उनको चाहिए कि इंटरव्यू से पहले अपना NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने करंट एम्प्लॉयर से लेकर जो है जो अथॉरिटी है उसको प्रोवाइड कर दें।
misinformation and any attempt to influence the selection process will be considered as defined disqualification for current as well as future recruiting in PAA even if the candidate is otherwise qualified। अगर आप किसी से यानी कि किसी को मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या जो है अपनी तरफ से कोई सोर्स लगवाने की कोशिश करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और साथ ही साथ फ्यूचर में आने वाली रिक्रूटिंग जो भी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में होगी उसके लिए आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे आप जो है क्वालिफाइड हो चुके हों उसके बावजूद भी। In case any educational document or any other document provided by the applicant is found incorrect, fake, bogus at any stage, the service of selection candidate will be terminated immediately and she will be blacklisted in future। तो जो भी आप अगर आपको कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि नेसेसरी हो प्रोवाइड करने के लिए और आपने प्रोवाइड कर दिया और वो जो है इनकरेक्ट, फेक या बोगस निकल आता है, किसी भी स्टेज पर इनको पता चल जाता है तो आपकी सर्विस को फ़ौरन जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा और उसके अलावा आपको इन फ्यूचर आने वाले तमाम तरह जॉब्स के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी तमाम तरह TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के मुतल्लिक हैं। तो इसमें अप्लाई करने से पहले आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाजमी तौर पर पढ़ना है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन जो है आपकी सबमिट हो जाएगी, इसका कोई चालान नहीं है। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये थी इस वीडियो की तमाम तरह जो है डिटेल्स और मिलती हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.